हमें ये फिगर गिवन है, ये जो चीज़ें लिखी थी ऊपर इसको मैं गिवन में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी यानी ये ग्रीन वाला एंगल, और एंगल क्यू सी डी यानी ये ग्रीन वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। मैं यहाँ पे इन एंगल्स को 1 और 2 मान लेता हूँ, यानी मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं यहाँ पे AP और DQ को ज्वाइन कर लेता हूँ, AP और DQ को ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एंगल ABP यानी ये ऑरेंज वाले एंगल को एंगल 3 मान लेता हूँ, और एंगल QBD यानी ये ऑरेंज वाले एंगल को मैं एंगल 4 मान लेता हूँ। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। कॉर्ड AP के लिए मेरा यहाँ पे ये ब्लू वाला सेगमेंट होगा, तो मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 1, ये दोनों एंगल होंगे मेरे एंगल इन सेम सेगमेंट। तो एंगल 1 और 3 मेरे सेम सेगमेंट में लाई करते हैं, तो ये इक्वल होगा क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड DQ लूँ तो ये ऑरेंज वाला सेगमेंट होगा मेरा, तो मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों एंगल्स होंगे सेम सेगमेंट में, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ये वाली लाइन एंगल ABD और ये वाली लाइन एंगल PBQ, ये दोनों मेरा इंटरसेक्ट करता है पॉइंट B पे, तो यहाँ पे मेरा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया था कि 1 और 3 इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में प्रूव किया था कि 2 और 4 इक्वल है, और थर्ड इक्वेशन में प्रूव कर दिया कि 3 और 4 इक्वल है, यानी यहाँ पे 1 और 2 इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल ACP होगा मेरा एंगल QCD के इक्वल। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव।